नमस्कार दोस्तों, हम सभी तप सेवा सुमिरन के जो भी साधक है वो हमारे जीवन में ग्रीन जूस का बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हम रोज सवेरे करीब रात का भोजन के बाद में 14 से 15 घंटे का फास्टिंग करने के बाद में लेते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा होता है। हमारे कई साधकों ने इसके ऊपर हमारे जो भी शिविर होते हैं उसमें इस बारे में माहिती देते हैं। तो आज हम एक ग्रीन जूस कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या पत्तियां लेते हैं और क्या क्या लेना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कौन सी पत्तियां हम इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे घर में रेगुलर हरी सब्जियां आती है वो पत्तियां हम हमेशा ही ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये है पुदीना, धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती हमें सबसे ज़्यादा लेनी है। इसके बाद है पालक। ये 3 पत्तियां जनरली हमारे पास हमेशा होती हैं। इसके अतिरिक्त हम कड़ी पत्ता भी इसमें ले सकते हैं, जो हम रेगुलरली हमारी कुकिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके आसपास के पेड़ों में दूसरी सब्जियां अवेलेबल हैं, उसकी पत्तियां भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि ये सारी जो हम एक्स्ट्रा पत्तियां लेंगे वो 1, 2, 3 पत्तियों से ज्यादा नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये है शीशम की पत्तियां, ये है सीताफल की पत्तियां, साथ में है ये जामुन की पत्तियां, ये आम की पत्ती, अजवाइन की पत्ती, लेमन ग्रास जो हम हरी चाय की पत्ती जिसे कहते हैं वो, और साथ में ही जो ये धनिया और पुदीने की जो डंडियां निकलती हैं हमारे कुकिंग में, एज वेल एज ये पालक की डंडियां, ये सब भी हम जूस में धो के अच्छे से ले सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तुलसी, और ये है तुलसी। ये सारी पत्तियां हम लेकर इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे। इन पत्तियों के अलावा हम और भी कुछ पत्तियां ले सकते हैं, जैसे कि पेरू या फिर गुआवा के पत्ते, मोरिंगा मतलब जो ड्रमस्टिक आजकल जो सुपर फूड माना जा रहा है उसकी पत्तियां, फिर पीपल की पत्ती, जामुन की पत्ती, पारिजात के पत्ते, बेल पान, नागरवेल के पान, ऐसे कई सारे पान का इसमें उपयोग किया जा सकता है। इन सब हरी पत्तियों को लेने का एक ही मकसद है, इसमें हमें बहुत सारे एंजाइम्स, विटामिन्स और क्लोरोफिल मिलता है। इन तीनों की वजह से अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी पत्तियों में कैल्शियम भी होता है। तो ये एक हमारा एक मल्टीविटामिन बूस्टर डोज होता है जो हम अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट होती है, और इसके साथ साथ इसमें जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, बॉडी में हमारे जो स्टमक में अर्ली मॉर्निंग एसिडिटी हमें जो फील होती है वो उसका भी क्योर हो जाता है इससे। ये एक मल्टीविटामिन इम्यूनिटी बूस्टर डिटॉक्स ड्रिंक है, जो अगर हम रोज सुबह लेंगे तो हम एकदम निरोगी रहेंगे। इसके साथ साथ इसको एनहांस करने के लिए, इसके जूस को एनहांस करने के लिए हम कुछ मसालों का यूज करेंगे, जिसे है अदरक, आंवला, नींबू, कच्ची कैरी और थोड़ा गुड़, चाट मसाला और काला नमक। हम थोड़ा बेसिक नमक भी डाल सकते हैं। और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम इसमें बदल बदल के कुछ फल या सब्जी दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे कि घिया या फिर लौकी हो गया, गाजर, अनार, फिर ग्रेप्स या फिर वाटरमेलन। इस तरह से हम अलग अलग सब्जियां एक्स्ट्रा ऐड कर करके भी इसमें थोड़ा फ्लेवर में वेरिएशन ला सकते हैं। कभी इसमें बीटरूट मिला लीजिए, कभी गाजर मिला लीजिए, बट ये हरी सब्जियां तो कॉमन होनी जरूरी है। अब हम इन सारी सब्जियों को एक मिक्सी जार में ब्लेंड करके आपको फिर से दिखाते हैं। अब ये सारा सामान हमने एक मिक्सर जार में ले लिया है और इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब ग्राइंड करने के वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा ग्राइंड करके
थोड़ा सा हमें पानी मिलाना ज़रूरी है इसमें। और जब हम हाई स्पीड पे ऐसे मिक्सर जार में पीसते हैं उस केस में हीट बहुत जनरेट होती है, तो बहुत सारे विटामिन्स एक्चुअली किल हो जाते हैं। तो वो उससे बचने के लिए थोड़ा सा इसमें आइस भी मिलाना होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा और ज़्यादा हीट की वजह से विटामिन्स बर्बाद नहीं होंगे। फिर से एक बार इसे हम पीस लेते हैं। इस मिक्सर में हमने 1 ग्लास के करीब करीब पानी डाल के सारा ग्रीन पत्तियों को हमने पीस लिया है। और अब इसको हम एक पतले ऐसे छन्नी से या मलमल के कपड़े से इसको छानेंगे। फर्स्ट ग्राइंडिंग में काफ़ी सारे फाइबर्स इसमें छूट जाते हैं, तो हमें इसको पानी डाल के फिर से पीसना भी पड़ेगा। पर पहले हम इसमें से एक कॉन्सेंट्रेटेड जूस निकाल लेंगे। इस जूस को भी और डाइल्यूट करके हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह के कपड़े की मदद से इतनी आसानी से और एकदम एक क्लियर जूस हमें मिलता है। बताया मसाला। अब ये पल्प आप देखिए जो जो निकला हुआ है, और जूस की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा और पतला भी हम रख सकते हैं। करीबन आधा कटोरी पानी डाल के हम इसको फिर से पीस। अब हमारा ये जूस छान के रेडी हो गया है। इसे हम ग्लासेस में पोर करेंगे और सुबह सुबह हमारा इंटरमिटेंट फास्ट इससे तोड़ेंगे। 10 से 11 के बीच में 10 से 11 घंटे 14 से 15 घंटे के फास्टिंग के बाद अराउंड 10 AM या 11 AM के करीब करीब हम इसे एंजॉय करेंगे। गर्मियों में ये बहुत ठंडा भी लगता है, और आजकल जो ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी ये बहुत हेल्प करेगा। लॉकडाउन की वजह से हमें ये मौका मिला कि ये वीडियो हम आपके सामने ला सके। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और आप सब लोग इसे घर पे बनाएंगे और इससे अपने आप को स्वस्थ करेंगे। धन्यवाद।